दोस्तों, किसी की भी जिंदगी में कामयाबी के रास्ते में जो सबसे बड़ा पत्थर होता है वो होती है इंसान की सोच। ये एक ऐसी सोच होती है जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती दोस्तों। और कभी कभी हमारे आसपास जो कड़वे लोग होते हैं जो बहुत कड़वा बोलते हैं, लेकिन वो अक्सर बहुत अच्छी सीख देते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी आपके जीवन को बदल देगी। इसलिए इस छोटी सी कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, एक भिखारी हुआ करता था जो अक्सर प्लेटफॉर्म में या रेल के डिब्बों में जा जाकर भीख मांगा करता था। रोज का काम था, वो रोज भीख मांगता था। ऐसे ही एक दिन वो भीख मांग रहा था, तभी उसके सामने एक व्यापारी आता है और वो उससे भीख मांगना शुरू करता है। क्योंकि व्यापारी था, वो छूटते ही भिखारी से बोलता है कि क्योंकि मैं व्यापारी हूं इसलिए मैं तुम्हें भीख तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। इस पर भिखारी कहता है कि मैं तो खुद भिखारी हूं, मैं तो लोगों से मांगता हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। जिस पर व्यापारी कहता है कि क्योंकि मैं एक व्यापारी हूं और जब तक मुझे इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो व्यापारी वहां से चला जाता है और जाके रेल में बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब भिखारी इस सोच में पड़ जाता है कि वो एक भिखारी है और आखिर वो उसे क्या दे सकता है। अब वो सोचता है, शाम हो जाती है, वो रात भर सोचता है। अगले दिन सुबह होती है, सुबह होते ही वो तय करता है क्यों ना मैं भी भीख के बदले लोगों को कुछ दूं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। रेलवे स्टेशन के पास में कुछ जंगल होते हैं और वहां पे पेड़ पौधे लगे हुए थे जिस पे अलग अलग तरीके के फूल होते थे। वो वहां जाता है, उस जंगल से कुछ फूल तोड़ता है और आके लोगों से भीख मांगने लगता है। अब वो लोगों को फूल देता और फिर भीख मांगता। लोग भी उसे अब पहले से ज्यादा भीख देने लगे थे। वो बहुत खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि व्यापारी की एक छोटी सी सलाह उसकी भीख मांगने की जो क्षमता है उसे बढ़ा देगा। लेकिन जब उसके पास में फूल खत्म हो जाते तो लोग उसे भीख देना बंद कर देते थे। इसलिए वो रोजाना बहुत सारे फूल लाता और ऐसे ही अब उसका काम बन गया था रोजाना भीख मांगना। लेकिन एक दिन वही व्यापारी फिर से उस प्लेटफॉर्म पर आता है। वहीं दूसरी तरफ वो भिखारी जो था वो भी भीख मांग रहा था। वो व्यापारी को देखते ही उसके पास दौड़ा दौड़ा जाता है और उसके फूल देते हुए बोलता है कि आपने जो मुझे रास्ता बताया था उसके बदले मुझे अब बहुत ज्यादा भीख मिलती है और अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। और वो उसे फूल देता है और उसके बदले भीख मांगने लगता है। व्यापारी उसे देख के मुस्कुराता है और कहता है कि अरे वाह, अब तो तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। और उसके बाद व्यापारी अपनी जेब से कुछ रुपये निकालता है और उस भिखारी को देने के बाद वहां से चला जाता है। लेकिन ये शब्द भी उस भिखारी के दिलो दिमाग पे बैठ जाते हैं। अब वो सोचने लगता है कि क्या मैं भिखारी हूं या मैं एक व्यापारी हूं। अब वो बहुत देर सोचता है, सोचते सोचते उसके समझ में आता है कि आखिर लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे। दरअसल वो फूल दे रहा था, उन फूलों की कीमत मार्केट में कहीं ज्यादा होती थी। वो उन्हें बहुत कम सस्ते दामों पर देता था और लोग उसके बदले उसे भीख देते थे, बल्कि उन फूलों की कीमत देते थे। अब वो समझ चुका था कि वो दरअसल एक भिखारी नहीं, वो भी एक व्यापारी बन चुका था। और वो इस इल्यूजन में जी रहा था कि वो शायद एक भिखारी है। वो खुशी खुशी डब्बे से बाहर आता है और प्लेटफॉर्म पर जोर जोर से चिल्लाता है कि मैं एक व्यापारी हूं, मैं एक व्यापारी हूं। प्लेटफॉर्म पे आसपास के लोग उसे देख के हंसने लगते हैं, सोचते हैं कि शायद भिखारी का दिमाग चल गया है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि भिखारी अब कितने आगे की सोच रहा है, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो एक व्यापारी है, ना कि एक भिखारी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, चलता रहता है। एक बार फिर से वो व्यापारी उस रेलवे स्टेशन पर आता है और ट्रेन में बैठ के सफर करने लगता है। सूट बूट पहन के वो बहुत अच्छी तरीके से बैठा हुआ था, तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो कि सूट बूट और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी में था। वो आते ही उस व्यापारी से हाथ मिलाता है और कहता है कि कैसे हैं सर आप, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। व्यापारी बोलता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। इस पर दूसरा आदमी बोलता है कि हम पहले मिल चुके हैं। व्यापारी बोलता है कि मुझे याद नहीं, मैं आपसे शायद पहले कभी नहीं मिला। वो आदमी बोलता है कि हम 3 बार मिल चुके हैं। व्यापारी बोलता है कि मुझे जहां तक याद है मैं आपसे एक बार भी नहीं मिला।
इसके बाद वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि याद कीजिए, हम 3 बार मिले थे। मैं आपको बताता हूं कैसे। पहली बार जब मैं रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था और आपने मुझे भीख देने से मना किया था। दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे और उसके बदले आपने मुझे कुछ पैसे दिए थे। और तीसरी बार आज हम मिले। व्यापारी उसे देख के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि एक भिखारी आज क्या से क्या बन गया। उसके बाद वो बोलता है कि मैं आपका बहुत ज्यादा एहसानमंद हूं कि आपने जो मुझे रास्ता बताया था, जिसके चलते हुए आज मेरी जिंदगी बदल गई। वो कहता है कि पहला, आपने बताया था कि इस दुनिया में कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलती। अगर आप किसी से कुछ चाहते हो तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ दूसरे को देना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। और दूसरी बात, आप क्या हो, क्या बनना चाहते हो, ये सिर्फ आपकी सोच पे निर्भर करता है। जब तक मैं ये सोच रहा था कि मैं एक भिखारी हूं, तो मैंने अपना जीवन एक भिखारी की तरह बिता रहा था। लेकिन जब आपने कहा कि आप एक व्यापारी हो, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। और उसके बाद मैंने उन फूलों का बिजनेस शुरू कर दिया और आज मैं शहर का बहुत बड़ा फूलों का बिजनेस करता हूं। और उसी सिलसिले में मैं शहर जा रहा हूं दूसरे। ये सुनने के बाद व्यापारी होता है वो बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सिर्फ यही कि आप क्या हो, क्या नहीं हो, ये सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। जिस दिन आप सोच लेंगे कि आप इससे कहीं ज्यादा हैं, उस दिन आप उससे ज्यादा बन जाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।